अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो गया। उसके पीछे की कहानी जानते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक कथा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से ही है। मंदिर की कहानी हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता भगवान श्री राम की छवि और रामायण महाकाव्य कहानी का सारांश है। पौराणिक कथा और सांस्कृतिक महत्व से समृद्ध इस कथा से सदियों से चली आ रही लाखों आस्थाओं और भावनाओं का आकार देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पौराणिक आधार है। श्री राम मंदिर की पौराणिक कथाएं रामायण में है, जो ऋषि वाल्मीकि से संबंधित है। एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है। रामायण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जीवन और साहित्यिक कार्यों का वर्णन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। महाकाव्य के आरंभ में राम और उनके 3 योद्धा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। राम के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को देवी लक्ष्मी के अवतार सीता से उनके विवाह के रूप में जाना जाता है। अपनी मां कैकेयी की प्रतिज्ञा से प्रेरित श्री राम जी का वन में निवास रावण के खिलाफ पौराणिक लड़ाई और ले जाने वाली कहानियों की एक श्रृंखला को गति देती है। रामायण का रामायण युद्ध या लंका की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। रावण पर श्री राम जी की जीत और सीता की रक्षा में समाप्त होता है। विजय अयोध्या आगमन के बाद श्री राम जी को राजा के रूप में ताज पहने गए तो राम राज्य के नाम से जानने वाले आदर्श शासन की शुरुआत थी। रामायण की कथा में कर्तव्यनिष्ठा, धार्मिकता और बुराई जैसे विषयों का शामिल किया गया है। दूसरा, अयोध्या पवित्र निवास के रूप में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या शहर को धर्म के प्रतीक और एक आदर्श राज्य के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। यह विश्वास है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का दिव्य निवास है। श्री राम जी के शासन की कथा के तहत समाज की एक प्रतीकात्मक तस्वीर पेश की गई, जिसमें न्याय, सदाचार और करुणा के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। श्री राम जी के जन्म के स्थान साथ अयोध्या की इस नगरी को ईश्वर से जुड़ने के इच्छुक भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल दिया जाता है। तीसरा, जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। अयोध्या की जन्मभूमि रामायण की कथा में एक केंद्रीय स्थान है। पारंपरिक अयोध्या में उस धार्मिक स्थान की पहचान होती है जहाँ माना जाता है कि श्री राम जी का जन्म पवित्र जन्मभूमि के रूप में हुआ था। बाद में इस वापस लेने में यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का केंद्र बिंदु बना गया। यह विवाद मुगल काल के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण का विरोध है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर ने किया था। रामायण में स्थानीय हिंदू सिद्धांत का दावा है कि मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर किया गया था जिसे भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान माना जाता है। जन्मभूमि पर विपक्ष के विरोध ने तनाव और सल्तनत को जन्म दिया। मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक सह अस्तित्व के प्रतीक के रूप में खड़ी थी, लेकिन विशेष रूप से आधुनिक युग में विवाद का एक स्रोत भी बन गया। चौथा, ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक अभिलेख, यात्री और धार्मिक विवरण अयोध्या में जन्मभूमि के आसपास विकसित हो रही कहानी की झलक प्रदान करते हैं। ब्रिटिश यात्री विलियम फ्रिंच ने 16 से 11 में अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान स्मारकों को दर्ज किया था, लेकिन किसी भी मस्जिद का उल्लेख नहीं किया गया था। 17वीं शताब्दी में लाल दास के अवध विलासा जैसे इस स्थान पर एक मस्जिद की उपस्थिति की सिफारिश की गई है। जेsuit मिशनरी जोसेफ टिफेंतलेयर ने 18वीं सदी में भगवान राम से जुड़ी अयोध्या की यात्रा के दौरान एक किले को ध्वस्त किया था और उनके स्थान पर एक मस्जिद के निर्माण के बारे में लिखा था। 1810 में फ्रांसिस बुकस ने बाद में कहा कि राम को एक मंदिर के लिए समर्पित किया गया था, जिसे मस्जिद द्वारा बदल दिया गया था। बाबरी मस्जिद के शिलालेखों की प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया था, जिससे बाबरी मस्जिद के साथ मस्जिद के वास्तविक ऐतिहासिक संबंध पर सवाल उठ रहे हैं। इन दस्तावेज की ऐतिहासिक सत्यता पर बहस जन्मभूमि पौराणिक कथाओं में प्रतीक है। पांचवा, आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन। 20वीं सदी में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में विभिन्न हिंदू धर्म गुरुओं के नेतृत्व पर विचार किया गया। व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार का एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद ने जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक में विहिप और अन्य सहयोगियों द्वारा जन्मभूमि के पुनरुद्धार और श्री राम
जी मंदिर के निर्माण के लिए रैली करने से आंदोलन में तेजी आई। पूरे देश में जय श्री राम जी का उद्घोष गूंज उठा और भक्तों ने इस नारे के साथ आग्रह किया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस। राम जन्मभूमि आंदोलन की रैली 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब वीएच और भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवकों स्वयं सेवकों की एक बड़ी भीड़ अयोध्या में शमशान घाट पर एकत्रित होकर आयोजित की। स्थिति में ऐसा दर्शाया गया है कि बाबरी मस्जिद का विनाशकारी विनाश हुआ था। मस्जिद के विध्वंस के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अंतर सांप्रदायिक दंगे और तनाव फैल गए। इस घटना का असर भारत की सीमाओं से परे भी हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मस्जिद पर हमले की खबरें भी आई। साथ कानूनी लड़ाई और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद शमशान भूमि के स्वामित्व और स्थिति को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। विभिन्न शीर्षक विवाद और कानूनी कार्रवाई सामने आई, जिसमें कई सितारों ने भूमि पर दावा किया। यह मामला 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाए जाने के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। कोर्ट ने जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही भूमि के एक अलग टुकड़े के बारे में भी निर्देश दिए। अयोध्या के लिए मस्जिद का निर्माण। 8 श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र का गठन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया। एक ट्रस्ट जिसमें श्री राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। प्रमुख संप्रदाय वाले ट्रस्टों को धन सहयोग योजना बनाने और निर्माण को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंदिर निर्माण का उद्घाटन। राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर मार्च 2020 में शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अयोध्या और संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का दर्शन कराया गया। निर्माण प्रक्रिया को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, जिसमें एक कोविड-19 महामारी का कारण भी शामिल था। हालांकि परियोजना जारी रही और मई 2023 तक स्वायत्त प्रगति हुई। 70% जमीनी कार्य और 40% का काम पूरा हो गया है। 10 भगवान राम की मूर्ति की स्थापना। गर्भगृह में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को रखा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टों के महासचिव चंपत राय उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस शुभ कार्यों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। 12 निर्माण पर प्रतिक्रिया। राम मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग तबकों से अलग अलग संभावनाएं आ रही है। कुछ पुजारी और धार्मिक नेताओं ने आश्रम के दौरान आयोजित होने वाले समारोह में श्रद्धालुओं की चिंता व्यक्त की। 5 अगस्त की तारीख को लेकर भी आलोचना हुई, जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का एक साल पूरा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत की आलोचना के लिए आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों की साइट बनाई है। इस बीच विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की। धन्यवाद।